आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। देश में 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल पर हरियाणा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस बीच गुरुग्राम विश्वविद्यालय में महिला मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शिरकत करने खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान मंच पर सजाई गई इस मॉक पार्लियामेंट में आपातकाल के दौर को याद किया गया। मुख्यमंत्री ने संसद में 25 जून को देश के इतिहास का एक काला दिन बताया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में महिला मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर संसद की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मॉक पार्लियामेंट की कार्रवाई भी देखी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को समर्पित ये मॉक पार्लियामेंट सेशन आपातकाल के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचार को याद करते हुए उनके त्याग को सलाम करने का दिन है। 25 जून को देश के इतिहास का एक काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों पर जितने अत्याचार हुए उतने ही अत्याचार महिलाओं ने सहन किए। मुझे खुशी है कि आज हम जब इस इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हमारी बहनों ने इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम उस दौर को याद करेंगे। उस दौर के बारे में आज यहां पर जानकारी उसकी होगी, क्योंकि मॉक पार्लियामेंट माननीय स्पीकर साहब भी मंच पर हैं। पक्ष और विपक्ष के हमारे सभी संसदगण भी इस मॉक पार्लियामेंट में उपस्थित हैं। वहीं संसद की गरिमा का जिक्र करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की संसद से जनता को बहुत अपेक्षाएं होती हैं। समाज का हर वर्ग संसद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है कि यहां उनके हित के लिए योजनाएं बनेंगी और उनको लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद कोई ईंट का महल नहीं है, वो 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। लेकिन हाल के सालों में देखा गया कि संसद की गरिमा को नीचे गिराया जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब पार्लियामेंट चलती है, क्योंकि जब मैं पिछले वर्ष लोकसभा का सदस्य था, मैंने ये देखा है, एक समय था कि पार्लियामेंट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग देश के लोगों के हित में होता है, क्योंकि वहां पर बोला हुआ एक शब्द वो समाज की तस्वीर को बदलने का काम करता है। देश की आकांक्षाओं को, देश की अपेक्षाओं को पूरा करने का वो पवित्र मंदिर है। हम वहां बैठ करके चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके रिजल्ट निकल करके आते हैं। देश आगे बढ़ता है, गरीब व्यक्ति को भी उससे अपेक्षा होती है। वो पार्लियामेंट एक ईंट का महल नहीं है, वो पार्लियामेंट देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जहां से उनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं। परंतु क्या हाल किया है पिछले दिनों में, आप लोग देख रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी क्या हाल हुआ है। विपक्ष की जो गरिमा है, वो विपक्ष की गरिमा भी वो लगातार निचले स्तर के ऊपर गिरती जा रही है।
सीएम सैनी ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपातकाल के दौरान अपना जीवन न्यौछावर करने वालों को सम्मान दिया और उस काले अध्याय का विरोध करने वालों को याद करते हुए आम जन तक जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सकारात्मक सोच को प्रदेश आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत के सपने को साकार करने में हरियाणा अपना अतुलनीय योगदान निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने महिला मॉक पार्लियामेंट में बीजेपी महिला मोर्चा हरियाणा को बधाई भी दी। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में नहीं है। अगर विपक्ष के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी उठ करके खड़े होकर के बोलते थे तो उस समय के प्रधानमंत्री भी साइलेंस होकर के उनकी बात को सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं। उसका लाभ अगर कहीं देश के लिए कोई निर्णय सरकार करती थी तो विपक्ष की जिम्मेवारी है कि उसका समर्थन करें। अरे आज देश इतनी गति से आगे बढ़ रहा है, एक भी फैसला अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। अरे कुछ तो ठीक किया होगा मोदी जी ने, जिसको नॉन स्टॉप तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देश के लोग बना रहे हैं। इन लोगों को तो जीरो को आउट कर रहे हैं। आगे भी नहीं इनको बख्शेंगे। कैसे बख्शेंगे इनको? इनके जो कार्य हैं वो हर व्यक्ति जानता है। दरअसल हरियाणा में 25 जून का दिन काला दिवस के रूप में मनाया गया है, जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री ने इस दौरान आपातकाल के विरोध में कई कार्यक्रमों में शिरकत की, तो केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इमरजेंसी में बलिदान देने वाले व्यक्तियों को याद किया गया। इस दौरान आपातकाल के विरोध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला मॉक पार्लियामेंट में महिलाओं की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि आपने ये मंच तैयार किया जहां महिलाएं न केवल बोल रही हैं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। वो न केवल प्रश्न उठा रही हैं बल्कि समाधान भी दे रही हैं। तो हमारा विकसित हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV24।